हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन 1, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ in which XY is equal 4.5 cm, YZ is equal 5 cm and ZX is equal 6 cm। स्टूडेंट, यहाँ आपको दिया गया है ट्राइंगल XYZ। तो सबसे पहले आप नोट करें गिवन ट्राइंगल XYZ में आपको क्या दिया गया है, XY इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ नोट करें इन विच XY इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर और आपको आगे दिया है YZ इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। यहाँ नोट करें YZ इज इक्वल 5 सेंटीमीटर और क्या गिवन है, ZX इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। यहाँ नोट कर दें एंड ZX इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसे करने का क्या तरीका है? देखो, आप डायरेक्टली करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए जो सबसे इजीएस्ट वे है कि हम सबसे पहले, जैसे हमको ये ट्रायंगल XYZ गिवन है, तो हम एक रफली ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रफली ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसका नेम XYZ रख लेते हैं। इसे हम X नेम देते हैं, इसे Y और इसे Z। जैसा कि हमको गिवन है XY इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, इसे 4.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। YZ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये ZX 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो, हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये XY 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक स्केल लेते हैं। अब हम सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, XY 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ हम 0 पे पॉइंट करते हैं और 4.5, देखो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच में ये जो बड़ी वाली लाइन है ना, बाकी से थोड़ी लेंथ थी, ये 4.5 की है। आप काउंट भी कर सकते हो। देखो ये 4, ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और ये जो थोड़ी सी लेंथ है ये 4.5 सेंटीमीटर है। ये दोनों पॉइंट मार्क कर लिए और इसके बाद में ये लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल को रिमूव कर लिया। इस पॉइंट को हम X नेम देते हैं और इसे Y नेम दे देते हैं। अब हमारे पास में है ये XZ इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो आप कंपास लेंगे और इसमें 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कैसे करेंगे? देखो स्टूडेंट, होता क्या है कि आप लोग डायरेक्टली इस तरह से डिस्टेंस लेने लग जाते हो, ऐसे डिस्टेंस लेने लग जाते हो ना। उसमें होता क्या है कि कभी स्केल स्लिप हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो वो एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं आता। इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप अपना पेंसिल लेके 0 पॉइंट पर मार्क करें। उसके बाद जितना डिस्टेंस लेना है उस पॉइंट को मार्क करें। जैसे हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है तो आप यहाँ 6 पर मार्क कर दें। इसके बाद स्केल को रिमूव कर दें, कंपास को लें, इसके पॉइंटर को, पॉइंटर में जो नीडल जैसा पार्ट होता है ये वाला, पॉइंटर को आप 0 पॉइंट पर रखें और जो पेंसिल वाली साइड है उसे दूसरे वाले पॉइंट पर रखें। अब ये एक्यूरेट 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया और इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये डिस्टेंस लेकर के ये जो नीडल वाला पॉइंट है हमने X पर रखा और ये आर्क लगा दिया। कंपास को रिमूव कर लिया। अब आपने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है तो आपने ये स्केल लिया, 0 पर पॉइंट लगाया और ये 5 सेंटीमीटर को मार्क किया, स्केल को रिमूव कर दिया। अब कंपास के पॉइंटर को 1 पॉइंट पर रखा और पेंसिल वाले पॉइंट को सेकंड पॉइंट पर रखा। इस तरह से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। अब आप पॉइंटर को पॉइंट Y पर रखेंगे और आर्क लगा देंगे।
इस तरह से ये जो क्रॉसिंग पॉइंट बन रहा है ये वाला, इसे आप जेड नेम देंगे। अब आप इसके लेकर के एक्स जेड और वाई जेड को ज्वाइन कर देंगे। देखो इसका 1 पॉइंट एक्स पर रखा और सेकंड जेड पर, ये लाइन ड्रॉ कर दें। और अब आप जेड वाई को ज्वाइन करें। देखो ये जो पॉइंट है ना स्केल के बिल्कुल टच में दिखने चाहिए, तब आप लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड प्रिपेयर होता है। इनके डिस्टेंस नोट कर दें, ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो इन्हें स्केल से मेजर भी करके देख सकते हैं, सेम लेंथ इसकी आनी चाहिए। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक रफली ट्रायंगल ड्रॉ किया था एक्स वाई जेड। यहाँ नोट करें नंबर 1, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इसके बाद आपने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर की। यहाँ नोट कर दें नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था, कंपास इसमें 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था और पॉइंटर को पॉइंट एक्स पर रख करके आर्क लगाया था। यहाँ नोट कर दें नंबर 3, एक्स एज ए सेंटर विद 6 सेंटीमीटर रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने क्या किया था, कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था और पॉइंटर को पॉइंट वाई पर रख करके ये आर्क लगाया था जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ नोट कर दें पार्ट 4, वाई एज सेंटर विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट जेड। इसके बाद आपने क्या किया था, एक्स वाई को स्केल के थ्रू ज्वाइन किया था और वाई जेड को भी। यहाँ नोट कर दें पार्ट 5, ज्वाइन एक्स वाई एंड वाई जेड। इस तरह से आपका ये एक्स वाई जेड ट्रायंगल प्रिपेयर हुआ। यहाँ नोट कर दें ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। दैट्स ओके स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन सेकंड, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी हर एक साइड 5.5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ गिवन नोट करें एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपको ज्योमेट्री इजीली करने के लिए यह मस्ट है कि सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ करें। देखो हम यहाँ पर ये रफ डायग्राम इक्विलैटरल ट्रायंगल का ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नेम हम ए बी सी रख लेते हैं और इसकी हर एक साइड 5.5 सेंटीमीटर है। हम इनकी लेंथ भी नोट कर देते हैं, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। अब फेयर करते हैं। सबसे पहले आपने एक स्केल लेकर के 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स ये हमने स्केल लिया। देखो सबसे पहले 0 पॉइंट को मार्क किया और 5.5, देखो ये 5 है, ये 6 है, इसके बीच में ये जो बड़ी वाली लाइन है ये 5.5 है। ये मार्क कर दिया और लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल को रिमूव कर लिया, इसे हमने ए नेम दिया और इसे बी नेम दिया और यहाँ डिस्टेंस नोट कर दिया 5.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हमने कंपासेस में 5.5 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लेना है। ये हमने कंपासेस लिया, इसके पॉइंटर को
ए पर रखा और पेंसिल वाले पार्ट को बी पर रखा। ये 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब पॉइंटर को पॉइंट ए पर रखेंगे और आर्क लगा देंगे। इसके बाद में पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखा और पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए आर्क लगा दिया। जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे सी नेम दे दिया। इसके बाद में स्केल लेकर के ए सी को ज्वाइन किया और बी सी को ज्वाइन किया। स्केल लेते हैं। स्केल को कैसे रखना है ये आपको बताया जा चुका है कि ये पॉइंट स्केल के बिल्कुल टच में दिखाई दें और आप ये लाइन ड्रॉ कर दें। इसके बाद स्केल को रिमूव कर लें। अब आपने बीसी लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके अकॉर्डिंग स्केल को रखें और लाइन ड्रॉ कर दें। इस तरह से ये ट्रायंगल ए बी सी प्रिपेयर होता है। और ये वाला डिस्टेंस तो आपने 5.5 सेंटीमीटर ही रखा था। ये भी 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था। ये भी 5.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर नोट कर दें 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करने हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या किया था कि एक रफली ट्रायंगल ड्रॉ किया था। यहाँ नोट कर दें नंबर 1, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसके बाद क्या किया था आपने ये ए बी लाइन ड्रॉ की थी 5.5 सेंटीमीटर की। यहाँ नोट कर दें नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया था कंपासिस में 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था और उसके पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख करके ये आर्क लगाया था। यहाँ नोट कर दें पार्ट 3, ए एज ए सेंटर विद रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद आपने क्या किया था 5.5 सेंटीमीटर की रेडियस से ही पॉइंटर को पॉइंट बी पर रखा था और ये आर्क लगाया था जो पहले वाले आर्क को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ नोट कर दें पार्ट 4, बी एज ए सेंटर विद रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टू मीट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ए। इसके बाद आपने क्या किया था ये ए सी और बी सी को ज्वाइन किया था। यहाँ नोट कर दें पार्ट 5, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। ऐसा करते ही हमारा ये ट्रायंगल एबीसी प्रिपेयर हो गया। यहाँ नोट कर दें ट्रायंगल एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR with PQ 4 cm, QR 3.5 cm and PR 4 cm. What type of triangle is this? स्टूडेंट्स देखो हमको यहाँ गिवन है अ ट्रायंगल PQR इन विच PQ 4 सेंटीमीटर, जिसमें PQ 4 सेंटीमीटर है, QR 3.5 सेंटीमीटर है और PR 4 सेंटीमीटर है। What type of triangle this is? स्टूडेंट्स देखो हमें यहाँ क्या गिवन है एक ट्रायंगल PQR। यहाँ नोट कर दें गिवन ट्रायंगल PQR इन विच PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर एंड PR 4 सेंटीमीटर। अब इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए जैसा कि आपको बताया गया था हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने रफली डायग्राम नोट कर लिया। इसे हम P नेम दे देते हैं, इसे Q और इसे R। देखो PQ 4 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर नोट कर दें। QR 3.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर नोट कर दें और PR 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर नोट कर दें। अब इसे फेयर करते हैं। देखो ये बेस लाइन QR 3.5 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम
स्केल लेते हैं। देखो ये हमने स्केल लिया, ये 0 पॉइंट मार्क किया और ये 3.5 को मार्क किया और ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये हम क्यू आर लाइन कर रहे हैं ना, तो इसे हमने क्यू नेम दिया और इसे आर नेम दिया। इसके बाद में आप क्यू पे 4 सेंटीमीटर करेंगे, तो आप कंपासेस में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। आप 0 पॉइंट को मार्क करें और जितना डिस्टेंस आपको चाहिए उसे मार्क करें। ये 4 चाहिए ना, तो 4 पर मार्क कर दें। स्केल को रिमूव कर लें। अब आप कंपासेस लें, पॉइंटर को 0 पर रखें और पेंसिल वाले पॉइंट को सेकंड पॉइंट पर रखें। ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब आप कंपासेस के पॉइंटर को क्यू पर रखें और ये आर्क लगा दें। इसके बाद में ये आर पे ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो आप इसी सेम डिस्टेंस से सेकंड आर्क लगाएंगे। कंपासेस को पॉइंट आर पर रखें और इंटरसेक्टिंग आर्क लगा दें। जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हमने पी नेम दे दिया। अब आप इसके लेकर के क्यू पी और पी आर को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने स्केल यूज किया। देखो ये पॉइंट क्यू भी दिखाई दे रहा है, पी भी दिखाई दे रहा है इस स्केल के बिल्कुल टच में, और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और स्केल को रिमूव कर लिया। अब हमने आर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो स्केल को सेट करें और ये लाइन ड्रॉ कर दें। स्टूडेंट्स देखो इस तरह से ये पी क्यू आर ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। अब इसके स्टेप्स करते हैं। यहाँ नोट करें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने क्या किया था, ये रफ ट्राइंगल ड्रॉ किया था पी क्यू आर। यहाँ नोट कर दें नंबर 1, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसके बाद आपने ये पी क्यू लाइन ड्रॉ की थी 3.5 सेंटीमीटर की। यहाँ नोट कर दें नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपने कंपासेस में 4 सेंटीमीटर का Q as a center पॉइंटर with को 4 पॉइंट क्यू centimeter पर रखा radius. था और Draw an arc. ये आर्क लगाया था। यहाँ नोट कर दें Q as a center with radius 4 centimeter. Draw an arc. इसके बाद में आपने 4 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस से कंपासेस के पॉइंटर को पॉइंट आर पर रखा था और ये आर्क लगाया था जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ नोट करें नंबर 3, आर एज ए सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी। इसके बाद आपने क्या किया था, ये पी क्यू और पी आर को ज्वाइन किया था। यहाँ नोट कर दें नंबर 4, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ नोट करें ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। वह ट्राइंगल हो गया जिसकी हमें रिक्वायर्ड थे। अब आपसे आगे बोला है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस, यह ट्राइंगल कैसा है, इसे देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो इस ट्राइंगल की ये साइड 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल है ना, और जिस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं उसे इक्वालेटर ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ नोट कर दें as the 2 sides of this triangle are of the same length, PQ is equal PR, therefore triangle PQR is an isosceles triangle. That's all. Students, इन ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में कुछ टीचर ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको रिटर्न नहीं कराते, आपको थोड़ा रिलीफ दे देते हैं। तो आप यह जब एक्सरसाइज स्टडी कर रहे हो तो अपने टीचर से पता कर लेना कि आपने ये स्टेप्स रिटर्न करने हैं अथवा नहीं। हो सकता है वन टाइम में आपको ये क्लियर समझ नहीं आए,
तो सेकंड टाइम और इसे लिसन कर लोगे तो आपको श्योर अंडरस्टैंडिंग होगा।